प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी लखनऊ में उपलब्धियों की तस्वीर पेश की गई। लोक भवन में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विकास की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से जेवर एयरपोर्ट तक चलने वाली 45 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को समर्पित कार्यक्रमों के तहत लखनऊ के लोक भवन में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास परियोजनाओं, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट, निवेश और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले, जाने वाले श्रद्धालुजनों, नागरिकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का, इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से
गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकता, खराब कानून व्यवस्था और निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल के रूप में होती थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल है और यहाँ विश्वस्तरीय सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का नेटवर्क तैयार हुआ है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है, जिससे गांव से लेकर महानगरों तक आवागमन की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। साथ ही प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेसवे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, या अभी कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। अयोध्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों तक उपेक्षित रही रामनगरी आज वैश्विक पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आगमन की कथाएं तो इतिहास में मिलती हैं, लेकिन आधुनिक दौर में अयोध्या को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली। आज वहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हो रहा है और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आप सोचो ना, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है।
लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा, जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अपने आप में न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो का भी एक बहुत बड़े हब के रूप में और एमआरओ के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने वाली 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सिटी आज के दिन पर यूपी के पास ऐसी है, 20 में से 7 सिटी, देश के अंदर 20 सिटी और उत्तर प्रदेश में उसमें 7 ऐसी है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग आज के दिन पर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद इससे वंचित था और अब सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी हम आज इस सुविधा को प्रारंभ करेंगे और 15 जून तक इस बेड़े को 110 तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर डिमांड होगी तो वहां पे इस बेड़े को हम 500 तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। सरकार के अनुसार इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले की तुलना में और अधिक आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि ये पहल उत्तर प्रदेश को हरित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक नई पहचान दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।